सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का आंसर पेपर है तो उसमें 2019 और सेप्टेम्बर 6 हल कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से आके आप वीडियो देख सकते हैं। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये भी द्विघात नहीं है, ये भी द्विघात नहीं है और ये भी द्विघात नहीं है, तो इसके आंसर 3 है। तो ये प्रश्न हमारा गलत है। ठीक है, ये प्रश्न गलत है। ये करा ना द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो द्विघात बहुपद ये है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा प्रश्न भी है। ठीक, इसमें आंसर सही नहीं दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, 124 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 124 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखना, और ये तो आप कर सकते हो, इसका आंसर ये हो जाएगा यार। अब यहाँ पे 3 नंबर देख लीजिए। चित्र में ABC के एक त्रिभुज ABC, ये मान लो त्रिभुज ABC है, इस आधार के समांतर PQ रेखा खींची गई हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा PQ अनुपात BC बराबर 1:3 हो, तो AP और BP का अनुपात ज्ञात करना है। अब समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो प्रश्न नंबर हमारा 3 है। तो पहले एक त्रिभुज बनाना है। इसमें यहाँ पे लिखना आपको A B और ये C, इस BC के समांतर, इस BC के समांतर एक रेखा खींची गई है वाली, और इस रेखा का नाम है PQ। तो इसमें जो दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, और यहाँ पे जो लिख रखा है PQ बटा BC बराबर 1/3, ये चीज दे रखी है प्रश्न। लिखना चाहो तो लिख लो, ऊपर लिख लो, दिया है त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर, और ये चीज दे रखे। अब जरा ध्यान समझना प्यारे बच्चों, देखो ये वाली दूरी हमारी 1 है और ये वाली दूरी 3 है। यहाँ समझिए, इसके सामने देखो ये 1 आ रहा है, इसके सामने 3 है, तो ये यानी इसकी माप 3 है और इसकी माप 1 है। तो जब इसकी माप 1 है तो इसकी भी माप 1 होगी। जब इसकी माप 3 है तो ये भी 3 होगी, यहाँ से लेके, यानी ये वाली पूरी 3 होगी। और जब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 3 है हमारी, ध्यान समझना, ये वाली दूरी 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, और 3 में ये वाली दूरी 1 है। कितनी? 1 है, तो ये कितने बचेगी? 2 बचेगी। बस हो गया प्रश्न हमारा। तो यहाँ से क्या लिखे, क्या पूछा हमसे? तो पूछा है AP बटा PB। तो AP का मान कितना? 1 है, और PB का मान कितना? 2 है। बस हो गया, यही आंसर निकलना था आपको। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 4 कैसे करेंगे हम। नंबर 4 है हमारा, tan थीटा बराबर A/B। तो प्यारे बच्चों हमें मान निकालना है इसका, B sin थीटा माइनस A cos थीटा बटा B sin थीटा प्लस A cos थीटा। अब यहाँ से जरा ध्यान समझना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें से cos कॉमन लेंगे, ठीक है। जब इसमें से cos कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, अंश हर में से cos कॉमन लेंगे। ठीक है, जब cos कॉमन लेंगे, जहां से कॉमन हो से कॉमन मिल जाएगा, और जहां पे कॉमन नहीं वहां पे भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे cos कॉमन नहीं है, तो यहीं पे cos का भाग लग जाएगा, तो B बटा साइन थीटा बटा cos थीटा। यहाँ पे ये cos कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का A बचेगा बटा। इसी प्रकार यहाँ पे cos कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो cos कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो B बटा साइन थीटा और बटा cos थीटा। अब यहाँ प्लस का A बचेगा, इससे ये कट जाएगा, तो जाएगा B, और ये साइन बटा cos tan होता है, tan थीटा माइनस A, साइन बटा cos tan होता है ये, तो B tan थीटा प्लस 1। अब प्यारे बच्चों tan थीटा का मान कितना? tan थीटा का मान A/B है, तो tan थीटा की जगह पे A/B लगा देना। तो यहाँ पे A/B लगा देंगे, तुम्हारा B गुणा A/B माइनस A, और B फिर यहाँ पर tan की जगह पे लगा देंगे A/B और प्लस 1। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तुम्हारा A माइनस A, यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, A लिखा जाएगा, यहाँ पे A बचा हुआ ना, A कर लीजिए।
तो यहाँ पे बचेगा a प्लस ए। तो प्यारे बच्चों ये ऊपर a माइनस ए है और नीचे a प्लस ए है, तो ये हो जाएगा 0/2a। अब जब 2a का भाग 0 में लगाए तो इसका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो समझ लीजिए। ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या वो भी समझा देंगे, परेशान ना हो। आप सिर्फ कहते रहिए गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा, समझाना हमारा काम है यार। अब यहाँ पे देखो, अच्छा tan है ना, tan को क्या लिखेंगे, tan को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a बटा b है ये, तो sin की जगह पे a लगा देंगे, sin की जगह पे a लगाएंगे और cos की जगह पे b लगा देंगे। अब ये वाला नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटा b sin थीटा प्लस a cos थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइन की जगह पे a लगाना, तो यहाँ पे b गुणा a कर लो, b गुणा a माइनस, और cos की जगह पे b लगाना है और बटा, यही काम नीचे करना। तो b गुणा साइन की जगह पे, साइन का मान a है तो यहाँ पे a लगा दीजिए, प्लस a गुणा b कर लीजिए। तो ऊपर हो जाएगा हमारा ab माइनस ab, नीचे भी हो जाएगा ab प्लस ab, तो ऊपर कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो बचेगा 0/2ab। जब इसके ऐसे भाग लगाए तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिंदु -8,8 की मूल बिंदु से दूरी है। जब देखो मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो जो बिंदु दिखें उन्हीं का वर्ग करके आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट, इन्हीं दोनों का वर्ग कर दो। ठीक है, इधर -8 का वर्ग और +8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा √64 + 64, और 64 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 64, 2 गुणा 64, और 64 को क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। तो 8 √2 मात्रक, और जो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है इसका आंसर गलत है, तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न आप। अब ये प्रश्न नंबर हमारा 6 है। ठीक, 6 नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्यारो बच्चों थोड़ा बता दूं आपको, हेड, HEAD हेड। ठीक, हेड को बोलते हैं चित। ठीक है, चित बोल दो या फिर बोल दो पूंछ, इसे पूंछ भी बोलते हैं। अब इसके बाद टैल होता है, TAIL टैल, इसे बोलते हैं पट, और इसको बोलते हैं हम शीर्ष। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए, किसी सिक्के को एक बार उछालते हैं, जब प्यारे बच्चों किसी सिक्के को एक बार उछालेंगे तो जो हमारे कुल परिणाम होंगे वो 2 होंगे। तो यहाँ पे लिखो कुल परिणाम, या तो हेड होगा या फिर टैल होगा। एक बार उछाले जाएंगे तो 2 ही परिणाम होंगे। अब इसके बाद प्रायिकता निकालनी, PE बराबर, तो यहाँ पे क्या पूछा, शीर्ष। तो देखो शीर्ष कितनी बार है, एक ही बार तो है टैल, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतना, और ये दिया हुआ अनंत अनेक हल है, ये बताना है इसमें। ठीक है, चलिए समझिए। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, तो यहाँ पे kx + y बराबर k², जो दूसरा समीकरण है हमारा, x + ky और बराबर 1। यहाँ पे अनंत हल है, और अनंत हल किस में होते हैं, जो A1/A2 = B1/B2 और = C1/C2, तीनों बराबर होते हैं। तो इसको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम k/1 है ना, यहाँ पर k/1 और बराबर यहाँ पर 1 है, तो 1/k इतना। तो जब इसका गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो प्यार बच्चों हो जाएगा k² बराबर 1,
और एक पर भी घात 2 लगा सकते हो तो घात से घात कट जाएगी हमारी, तो के बराबर 1 निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर कौन सा है हमारा? तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 भी देख लीजिए साथ में। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ये, तो यहाँ पर है हमारा बी, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है ए और बीच में है डी ई। तो यहाँ पर ये वाली भुजा 1 है, ये वाली x है और ये 2 है और ये 4 है। इसमें दिया तो सब कुछ। अच्छा, x का मान पूछा है। तो प्यारे बच्चों इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे पहले लिख लो त्रिभुज ए बी सी में ये वाली भुजा इसके समांतर है, डी ई समांतर वी सी। जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए डी बटा डी बी और बराबर ए ई बटा ई सी। इनके मान लगा दीजिए। तो इसका मान 1 है और डीबी का मान 2 है, बराबर इसका मान x है और इसका मान 4 है। इसको हल कर दीजिए। तो इसका s में गुणा कर लो, पहले 2 से काटो, 2 1 2, 2 2 4 गुणा कर दो इसका s में, इसका s में, तो x बराबर हमारा 2 निकल के आ जाएगा। x बराबर 2। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला देखिए प्रश्न आप। अब प्रश्न नंबर हमारा 9 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/5 सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, इसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 9, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और प्यारे बच्चे देखो, जो 1/सेक कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस, इसमें घात 2 तो घात 2 लगा देंगे। अब ये बन गया हमारा सूत्र, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा। 144 बाल पेनों में, देखो हमारे जो कुल परिणाम है वो हमारा है 144। तो यहाँ पे देखो कुल परिणाम बराबर है 144। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 144 बाल पेनों के समूह में 20 बाल पेन खराब है, तो आप लिख लो खराब पेन बराबर कितने हैं 20। ठीक है, तथा शेष अच्छे पेन। अब ये बताओ, हमें जरा ध्यान समझना, 144 पेन है, 144 में 20 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने बचे हैं? अच्छे पेन बराबर घटाओ, तो 124 अच्छे पेन बचे हैं। दुकानदार इन पेनों में आदर से एक पेन निकाल कर आपको देता है। आप यह पेन खरीदे कि प्रायिकता होगी। अब आप बताओ, आप पेन अच्छे खरीदोगे खराब खरीदोगे? फिर अच्छे खरीदोगे ना। तो यहाँ पे देखेंगे पीई, तो अच्छे पेन कितने हैं? 124 है, तो 124 और बटा 144। भैया अच्छे तो पेन खरीदोगे तो 100, यानी जो 124 अच्छे पेन है तो 124 बटा 144। अब इसको काट दीजिए आप, तो इसे काटो आप, 4 से काटो, 4 तियो 12, 4 1 4, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 तियो 12, 4 6 24। तो इसका जो आंसर निकलेगा 31 बटा 36 निकलेगा। देखो इसमें है कहीं, तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अरे भैया एक बार फिर समझ लीजिए। अब देखो कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल परिणाम है हमारे पास 144। 144 में खराब पेन है 20, तो 144 में से 20 घटा दी तो बचे 124। अब आप कौन से पेन खरीदोगे? अच्छे ही तो खरीदोगे। तो प्रायिकता यानी अच्छे बटा कुल परिणाम, अच्छे हमारे पास 124 है बटा 144 से 4 से काट दिया, 31 बटा 36 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए इनसे नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है हमारा 11। इसमें क्या कह रहा है? आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप होगा। तो देखो वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप, तो इसका सूत्र जो होता है हमारा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सूत्र ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप ये होता है हमारा डी विकल्प। इस सूत्र को याद कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर 12 है हमारा। घन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन कितना होगा? तो ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठ है,
घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो भुजा स्क्वायर होता है हमारा, ठीक। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है भुजा स्क्वायर। पहले यहां पे लिख लो 12 नंबर है हमारा, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है वो 216 दिया हुआ, और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा ए स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। और बराबर 216। घन का संपूर्ण पृष्ठ भुजा यानी 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 से 6 काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 तियो 18, तो यहाँ पे 3 बचा तो छतरंग 36 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो ए बराबर निकलेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। क्या होगा यहाँ पर, हाँ सेंटीमीटर होगा। अब इसमें ये पूछा गया है उसके आयतन कितना हो, घन का आयतन बताना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए पे घात 3, और ये का मान प्यारे बच्चों हमारा 6 निकला है, तो 6 पे घात 3, तो इसका मान हो जाएगा 216। यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर पे घात 3, ये घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, आगे देखिए। तो थोड़ा छोटा लिख दिया हमने। तो प्रश्न नंबर 13 है, इसमें x का मान बताना, और 13 नंबर का चित्र ये दिया हुआ है, तो इसमें हमें x का मान बताना है। तो यहाँ पर नाम है A, B और ये C, और यहाँ पे कोई नाम ही नहीं दिया है। एक काम करो, यहाँ पे नाम लिख लो P, Q और ये R। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक वृत्त बनाया, वो वर्ग बनाया गया, ठीक है, ये ऐसे करके। और आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये वाली x है और ये भी x है, ये भी x है और ये भी x होगी, ठीक। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, तो थोड़ा और समझो। तो ये वाली भुजा कितनी, 8 है। ये वाली भुजा हमारी 8 है, और ये वाली है 6, ये वाली है 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। प्यारे बच्चों ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले AC का वर्ग, ठीक, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हमारा 100 हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर, तो AC बराबर हमारा 10 निकलेगा। कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाली पूरी भुजा 10 निकल के आ गई हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई है, 10। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर देखो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होते, थोड़ा और आपको समझा दूंगा। देखो जैसे ये वृत्त है प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये वृत्त के बाहर एक बिंदु मान लो हमने कोई P ले लिया, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वाला बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। यहाँ पे कोण बनता है 90 अंश का हमारा, ठीक है। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और प्यारे बच्चों ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा। तो ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा हमारा। तो इसी प्रकार यहाँ पर जरा ध्यान समझना। देखो ये वाली दूरी प्यारे बच्चों हमारी x है, तो ये वाली दूरी भी x है, ठीक, जरा ध्यान समझना। अब ये बताओ ये वाली दूरी कितनी है हमारी, देखो ये पूरी 8 है। देखो समझने वाली बात है, सवाल बहुत ईजी है। ये वाली पूरी दूरी 8 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x है। तो ये दूरी कितनी बची होगी, अरे भैया ये पूरी दूरी 8 है, तो 8 में से इतना कम कर दो, तो ये वाली दूरी बची 8 माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं। और जब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 8 माइनस x है, देखो मैंने अभी आपको बताया था ये दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली दूरी 8 माइनस x है, तो ये वाली भी दूरी 8 माइनस x ही होगी, 8 माइनस x, ठीक है। आगे समझिए। अब इसके बाद इधर आ जाओ, ये वाली दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी हमारी है 6 है, कितनी है 6, और 6 में से ये वाली x है, तो ये कितने बचेगी, तो ये वाली दूरी हो जाएगी 6 माइनस x हो जाएगी। तो जब प्यारे बच्चों ये वाली दूरी 6 माइनस x है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, ये भी दूरी हमारी 6 माइनस x होगी, 6 माइनस x होगी, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब जरा ध्यान समझना। अब ये पूरी दूरी कितनी है हमारी, ये पूरी दूरी हमारी 10 हो गई, कितनी होगी 10। तो इन दोनों का जोड़ बराबर 10 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप लिखेंगे AP और प्लस PC। अरे भैया देखो ये वाली दूरी AP है और ये वाली दूरी PC है, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो बराबर 10 लिख देना। यहाँ पर AP का मान कितना है, AP का मान 6 माइनस x,
प्लस और पीसी का मान 8 माइनस एक्स और बराबर 10। 8 6 14 हो जाएगा, तो 14 और एक्स माइनस का 2x हो जाएगा और बराबर 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे एक काम करो, 2x को उधर भेजो और 10 को उधर ले आओ, तो 14 माइनस 10 और बराबर 2x, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये 4, हाँ 4 बराबर 2x, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x बराबर हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 15 है। वीडियो को रोक कर आराम से नोट कर लो। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, बिंदु 0, और x, 0 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग अंडर रूट। अब x1 का मान कितना, x1 का मान 0 है और x2 का मान x है, तो इसका होल वर्ग प्लस y1 का मान y है और y2 का मान 0 है, इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा x² प्लस y²। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा। ठीक है, हिंदी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, उसको कैसे करेंगे। 15 नंबर, यदि p-1 और p+3 और 3p-1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा। ये समांतर श्रेणी में है तो p का मान होगा, ये बताना हमें। चलिए समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे d1। ये सभी समांतर श्रेणी में है तो p का मान कितना होगा ये बताना। तो d कैसे निकाला जाता है, इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे p+3 और माइनस p-1। ठीक, अब यहाँ पर जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो बात पता ही है आपको। तो यहाँ से प्यारे बच्चों p से p कट जाएगा तो बराबर 4 निकलेगा। कितना, 4। तो d1 का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे d2 का मान, यानी दूसरा समांतर, वो दूसरा समान क्या बोलते हैं उसे, ये d क्या है, सार बंतर है ना, दूसरा सार बंतर निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे, इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पे लिखो 3p-1। अब ये लिखने के बाद ये वाला घटा दो, तो -p+3 ऐसे तो निकालते हैं। d का मान कहीं से निकालो, हर जगह बराबर निकलता है, ये तो पता ही आपको। तो 3p-1, और जब कोष्टक से बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का p और माइनस का 3। तो d2 बराबर हमारा हो जाएगा, ये 3p में से 1p घटा देंगे तो 2p, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये d2 का मान निकल के आ गया। अब ये d1 और d2 बराबर कर देंगे हम, d1 बराबर d2 मान लगा दीजिए। तो d1 का मान 4 है बराबर, और d2 का मान है हमारा 2p-4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक काम करो, इस 4 को दल ले आओ, तो ये माइनस है तरह का प्लस हो जाएगा। तो 4 + 4 और बराबर 2p, तो 2p बराबर 8 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो p बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, थोड़ा जूम हटा दूं मैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, ए। चलो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर नंबर 16 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ द्विघात समीकरण, यानी कि x² माइनस का 2x + 1 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये सूत्र बन गया हमारा। और सूत्र किसका बना है, ये सूत्र बना है x-1 का, x-1 का बना हुआ और होल वर्ग, ये बना हुआ है हमारा x-1 का होल वर्ग बना है, और बराबर में क्या है, 0 है। ठीक, तो ये 0, ये घात 2 हट जाए क्योंकि बराबर में 0 है, तो x-1 बराबर 0 हो जाएगा। 1 को उधर ले जाएगा तो x बराबर हमारा 1 हो जाएगा इतना। और जो हमसे मान पूछा गया है x + 1/x का मान कितना होगा, इसका मान पूछा गया। अब समझिए इसकी बात को भाई। यहाँ से तो x का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दो, तो ये 1 और +1/1। तो प्यारे बच्चों 1 + 1, तो इसका आंसर कितना, ये वाला 1 लिखा नहीं जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी चेक कर लूँ मैं, 16 नंबर है ये।
16 का सी सही है। 16 का सी, हाँ ठीक सही है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये देखो सूत्र बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा है सूत्र a माइनस बी का होल वर्ग। जब इसका प्रसार करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे घात 2 है और इधर 0 है, तो ये घात हट जाएगी तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x को उधर ले जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 1 का मान यहाँ लगा देंगे तो इसका मान 2 मिल जाएगा हमें। तो प्रश्न नंबर हमारा है 17। वर्ग अंतराल का मध्यमान होगा, तो मध्यमान कैसे निकालते हो? मध्यमान निकाला जाता है हमारा ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा में 2 का भाग लगा देते हैं, ठीक। तो इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न नंबर हमारा है 18। दिए गए चित्र में डी ई समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो आगे समझिए। तो यहाँ पे त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल, डी ई का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल 15 दे रखा है और ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक। कैसे करेंगे देखना इसको। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है हमारा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, अरे यार थोड़ा बड़ा बनाते, चलो कोई बात नहीं, इसमें बड़ा हो जाएगा ये। तो इसका नाम है ए, यहाँ पे डी, यहाँ पर है ई और इसके बाद बी और ये सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, इसमें ये वाली दूरी 3 है और ये वाली दूरी हमारी 6 है, यानी सेंटीमीटर लिखना चाहो तो सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर, तो कोई इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसका ये हो जाएगा 3, यानी डी ई बटा बी सी का होल वर्ग, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 15, तो यहाँ 15 लगा दीजिए बटा इसका क्षेत्रफल पता नहीं, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर। अब इसका मान कितना है? ये 3 है और इसका मान है हमारा 6 और होल वर्ग। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 15 एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4 हो जाएगा। कैंची गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 15 चौकू 60, 15 चौकू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए आप। 18 के बाद है प्रश्न नंबर 19। उसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें हल करना दोनों समीकरणों को। प्रश्न नंबर 19 है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 3x + 2y बराबर 8 और 6x + 4y और बराबर 10। हमें हल का प्रकार बताना, अद्वितीय हल है, 2 हल है, 3 हल है, 4 हल है, कोई हल नहीं, ये बताना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/6 बराबर 2/4, ये 3/6 2/4 और बराबर लिखेंगे 8/10। इसको हल करिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे बचा हुआ 1/2, 1/2 और बराबर 4/5। ये तो दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे लिखा होता है A1/A2 इक्वल V1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ये चीज अगर याद हो आपको, इसी से काम होगा। अब ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ये हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, और साथ में असंगत होता है, असंगत, ठीक है। और इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक। तो इसमें कोई हल नहीं, देखो कौन सा है? अनेक हल, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 19 का ये वाला हमारा सही था, डी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 20 है। तो संख्या 40 और 60 का लासा होगा। अब लासा चाहे कैसे भी करिए आप, ठीक है। 40 का चलो करके दिखा दे रहा हूँ, 40 नंबर। तो यहाँ पे 40 लिख लो, 60 लिख लो। तो पहले 2 से काटो तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30, फिर 2 से काटो तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, और फिर 2 से काटो तो हो जाएगा 5, इसमें लगेगा नहीं भाग। अब ये 3 से काटो, ये 5 और ये 3 पंजे 15, और फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5 गुणा कर लो तो ये जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 और 8 ना 40, तो 40 तियाँ 40, 40 तियाँ 120, तो इसका लासा हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 120 निकाल के। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे भैया। अब प्रश्न नंबर थोड़ा विस्तृत तरफ बढ़ रहे हैं अब। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए, 636 का योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी दी हुई है, कितने पद होने चाहिए ये बताना हमें। चलिए समझिए। तो यहाँ पे है पहले का, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे भैया पहले जो हमारी श्रेणी है AP, यहाँ पे लिखा हुआ 9 + 17 + 25 और प्लस डैश n पदों तक। अब समझना। तो प्यारे बच्चों इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 9 हो जाएगा और d बराबर 25 - 17, तो d बराबर निकलेगा हमारा 8। अब सूत्र लगाएंगे SN बराबर, तो SN बराबर यानी SN होता है योग, तो योग कितना दिया हुआ है 636 दिया हुआ है। अब SN की जगह पे सूत्र लगा देंगे हम n/2 2a + n - 1 × d और बराबर कितना है 636 है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो n/2 ऐसे ही लगा दो क्योंकि n का मान पता नहीं है। अब a का मान कितना, a का मान 9 है, तो यहाँ पे 9 रखना, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा ये, प्लस n - 1 और d का मान 8 हो, तो यहाँ पे 8 लगा दीजिए बराबर 600, बोलो ना यार 636। ठीक है, तो इसमें 8 का अंदर गुणा कर दो, तो n/2 18 + 8n - 8 बराबर 636 है यार। हाँ ठीक सही है, आगे थोड़ा समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा n/2, तो इसमें से 18 में से ये 8 घट जाएगा, तो 8n और प्लस 10 बचेगा और बराबर 636। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो n/2, तो प्यारे बच्चों हमने 2 कॉमन लिया, पे 4n और प्लस का 5 बचा हुआ है बराबर 636। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और n का गुणा कर देंगे। जब इसमें हम n का गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4n² और प्लस का 5n। अब इसको अंदर ले आएंगे तो माइनस का 636 और बराबर 0 ये हो जाएगा। अब इसके 636 का गुणा पहले 4 में करो, तो देखो कितना हो जाएगा 4 छंग 24 की 4। ध्यान से ना, थोड़ा तगड़ा सवाल है यार ये। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 12 12 2 14 हासिल 1 लगी है। अब 6 चौक, पहले 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 12 और 2 14 हासिल 1 और 6 चौक 24 25। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का गुणा किया इतना आया। अब 25 44 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 5 बचे। बड़ा तगड़ा सवाल है यार ये। पहले 2 से काटो, ये 12 7 और ये 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो ना ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4 सही है। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12 2 3 6 और 2 छंग 12 ठीक से। फिर 2 से काटो, ये 2 3 6 2 1 2 18 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से काटेंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 2 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। अब ये 3 से काटेंगे इसको, तो 3 पंजे 15 3 त्रिका 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि संख्या अभाज्य आ गई है। तो समझिए इतना गुणा क्या होगा, इतना 3 चौक वो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 3 24 और 24 3 72 और 72 में से हमें घटाना है 53। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72। गलत हो गया यार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 100 3 48 सही है। हाँ 48 काम हो जाएगा सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4n², यानी इसको लिखा जाएगा 53 गुणा 48। 53 गुणा 48 लिखेंगे और 53 में से 48 घटा देंगे, सही है 5 ही बचेगा। तो 4n² प्लस का यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 53 n और माइनस का 48 n और माइनस का 636 और बराबर 0।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम कॉमन लेंगे n। जब प्यारे बच्चों इसमें n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n और प्लस का 53। यहाँ से माइनस का 16 कॉमन लेंगे, 16 नहीं और 12 कॉमन लेंगे। ठीक है, 5 चौक 48 होता है, 12 कॉमन लेंगे, माइनस का लेंगे 12 कॉमन। तो देखो 5 चौक 48, 4n बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना हमने। तो देखो 12 पंजे 60, यहाँ पे 3 बचा, 12 3 36 इतना और बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4n प्लस का 53, फिर उसके बाद हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0 इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ से n का मान निकलेगा 4n बराबर माइनस का 53 और 4 का भाग लग जाएगा, तो n बराबर निकलेगा माइनस का 53/4 और ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये परमेय संख्या हमारी अमान्य, ऐसे लिख देना। ठीक है, अमान्य। अब यहाँ से लिखेंगे इससे, तो x माइनस 12 बराबर 0, 12 को उधर भेजो तो x बराबर 12। तो ये बात यानी सॉरी n होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे n कर लीजिए। ठीक, n माफी चाहता हूँ, n कर लो आप। ठीक, तो इसमें n का मान कितना होगा 12, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर दिया होगा, देख लेना एक बार। ठीक, सही है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए या फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तो प्रश्न नंबर ख है हमारा, ये दो बिंदु हुए, ये वाला एक बिंदु और एक ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए समझिए कैसे करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बनाना है इस प्रकार, इसका नाम A है, यहाँ पे लिख लो B। तो यहाँ पे A के निर्देशांक है -2, और B के निर्देशांक है 2, 8। अब इसके 4 भाग करने हैं हमें, इसके 4 भाग बराबर करने हैं। तो एक भाग ये कर लो, अभी कितने 1 2 3 और एक ये कर लो 4 ऐसे। ठीक, 1 2 3 4 हो गए। तो इसका नाम लिख लो A B और ये सॉरी प्यारे बच्चों A B तो दे रखा है, P लिख लो, P Q और ये R। अब ये बताओ जरा ध्यान समझना सभी बच्चे, देखो ये बिंदु Q है ना, Q बिंदु AB के बीच में आ रहा है, Q बिंदु है वो AB के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, क्योंकि जो Q है ना वो AB के बीच में है। देखो इधर भी तो ये बीचों बीच में है। ठीक है, तो AB का मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, तो सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र होता है हमारा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने AB लिखा, तो AB के बिंदु ले लीजिए। तो यहाँ पे -2, और B का हमारा 2, 8। तो हमें ये वाले बिंदु यहाँ लगा देने। तो x1 का मान -2 है और x2 का मान 2 है तो बटा 2, y1 का मान 2 है और y2 का मान 8 है और बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये तो निकलेगा 0, ये 10 हो जाएगा और 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5 आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे जो इसके निर्देशांक निकले हैं Q के 0, 5 निकले हैं। अब हमें P के निर्देशांक याद करने हैं। ठीक, तो नई लाइन से लिखेंगे। अब देखो अब P जो हमारा है वो A और Q के मध्य है, जो P है वो A और Q के मध्य में है। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ का मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर सूत्र यही लगेगा हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यहाँ पे A है तो A के बिंदु है -2, 2 और ये Q है तो Q का अभी निकाला हमने 0, 5, तो यहाँ पे 0, 5 लगा देना है। तो ये वाले बिंदु यहाँ रखे जाएंगे। चलिए लगाइए मान। तो x1 का मान -2 है और x2 का मान 0 है और बटा 2 कामा y1 का मान 2 है और y2 का मान 5 है बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये -2 बटा 2 ये हो जाएगा 7 बटा 2।
तो ये कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो ये -1,7/2 निकल के आएगा। ठीक, ये निर्देशांक हो गए हमारे पी के निर्देशांक हो गए। अब इसी प्रकार हमें आर के निर्देशांक निकालने, जो आर है ना हमारा आर, वो क्यू बी का मध्य बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। चलिए आगे समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं लाइन से हम क्यू बी का मध्य बिंदु, क्यू बी का मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, और सूत्र हमारा वही काम करेगा, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्यू भी लिखा हुआ, तो क्यू के निर्देशांक हैं 0,5 और बी के निर्देशांक हैं 2,8। तो ये वाले बिंदु यहाँ लगा देने हैं। तो x1 का मान 0 और x2 का मान है 2 और बटा 2 कामा y1 का मान 5 और y2 का मान 8 और बटा 2। इसको हल कर दीजिए तो 2/2 होगा और ये 13/2 हो जाएगा। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो यहाँ पर बचेगा 1,13/2। तो प्यारे बच्चों ये इसके आंसर आ गए। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आंसर इसके मिला लूं, फिर इसके बाद प्रश्न पूरा दिखा दें हम आपको। 1,13 किसके दे रखा है यार ये, तो इसके आंसर पूरे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, हमने इसके सभी आंसर निकाल दिए। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए आप। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए सही है, हमारे आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे सब नहीं दिए, लास्ट वाला ये वाला आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट से देख लो। और प्यारे बच्चों आपसे छोटी सी भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लेना भैया। हो सके तो भाई थोड़ी कृपा करके वीडियो को शेयर भी कर देना आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर गा गमला कैसे करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना हमें। ठीक है, अब समझिए जरा ध्यान से। देखो ये क्या है, त्रिज्यखंड का परिमाप है। त्रिज्यखंड का परिमाप देखो, पीछे मैंने प्यारे बच्चों आपको एक सूत्र बताया होगा, कहाँ चला गया, ये देखो रहा, ये है हमारा त्रिज्यखंड का परिमाप ये वाला। तो इसका जो मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जो इसका जो मान दिया हुआ है वो है हमारा 16.4 इतना। ठीक है, चलिए समझिए ध्यान से समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर हमारा है, आर बराबर है 5.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले से कोण निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर है हमारा, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर है 16.4 और त्रिज्यखंड का जो परिमाप है 2πr थीटा बटा 360 और प्लस 2r बराबर 16.4 इतना। तो यहाँ पे क्या करो, r का मान ये लगा दो, यहाँ पे कुछ ना करें आप, यहाँ पर आप कुछ भी मत करिए। ठीक है, यही लगा दीजिए, यहाँ पे आप कुछ ना करें। तो यहाँ पे लिखो 2πr थीटा और बटा 360 प्लस, अब जरा ध्यान सुनना, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे r का मान लगाओ 5.2 और बराबर 16.4। अब यहाँ पे 2πr थीटा बटा 360, अब ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 इतना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 16.4। अब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr थीटा बटा 360 और बराबर, तो जब ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 6। ठीक, तो यहाँ पे कैंची गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 6 बचेगा ना, इसमें से घटाएंगे 6 बचेगा, तो कैंची गुणा करेंगे तो 2πr थीटा बराबर 360 और गुणा 6। अब ये यहाँ पर हम ये 2πr का लगा देंगे भाग,
तो थीटा बराबर 360 गुणा 6 और बटा 2 पाई आर, ये थीटा का मान मिल गया हमें। अब लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360, ये हमारा सूत्र होता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुणा थीटा, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। अब मान लगा दीजिए थीटा का मान, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 और थीटा का मान ये हमारा 360 गुणा 6 बटा 2 पाई आर, इतना। अब यहाँ पे 360 से 360 काट देंगे। अब ये हमारा पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। अब एक आर से एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा ये आर बचा हुआ है और गुणा 6, हाँ, और ये 2 एकन 2 और 2 3 6 और ये 3 बच गया हमारा। आर का मान कितना है? आर का मान है हमारा, कहाँ चला गया आर का मान? हाँ, आर का मान स्टार्टिंग में दिया हुआ 5.2 और गुणा 3, इसको हल कर दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 10 से पीछे 1 अंक, तो इसका आंसर आ जाएगा कितने वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए आंसर इतना है कि नहीं है हमारा। ये नंबर है गा गमला, और गा गमला का आंसर भी नहीं दिया है, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों बता दो, ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है, ना एनसीईआरटी में है ना मनोहर्रे में है, ये तो मैंने तो भैया देखा नहीं, ना बालाजी प्रकाशन में है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, सवाल वैसे बढ़िया है, अच्छा सवाल है। तो अब प्रश्न नंबर हमारा है पहले का घा गढ़िए, पहले का घा। तो यहाँ पे दे रखा है 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 और गुणा 2 और प्लस 2 गुणा 11, ये दे रखा है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो 11 गुणा 2 और 11 गुणा 2 कॉमन ले लेंगे। हमें ये बताना संख्या भाज्य है, ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पे 11 गुणा 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 17 गुणा 5 गुणा 3 और प्लस 1 इधर वाला। तो 11 दूनी 22, 17 अपना 85 और 85 में 3 गुणा और कर दीजिए, 17 अपना 85 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और यहाँ से ले 3 24 25, इतना हो जाएगा हमारा। तो 255 और प्लस 1 इतना, ठीक है। अब समझो, तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुणा और ये हो जाएगा हमारा 256, ये, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये हमारी संख्या कैसी है, ये हमारी संख्या भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या भाज्य है। कैसी है? भाज्य है। क्यों भाज्य है? ये 22 से 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा हमारा, और ये 8 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या कैसी है? हमारी भाज्य है, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इतना करके छोड़ दीजिए, लिख दो अतः संख्या भाज्य है, बस। अगला प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर इसका 5वां है हमारा, क्या नाम, चौथा, हाँ 5वां ही है, तो समझिए। तो देखो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए LHS लिखना पड़ेगा हमें, LHS, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे ये एक बार प्लस एक बार माइनस है प्यारे बच्चों, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर हो जाता है प्यारे बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर, सूत्र बन गया हमारा, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, अब ये साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो प्यारे बच्चों अब सेक स्क्वायर को 1, या कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 बटा सेक लिखा जाता है, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा और गुणा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1। तो बस यही सिद्ध करना था, नीचे लिख देना LHS और बराबर RHS, ये होगा हमारा प्रश्न, ठीक। चलो जल्दी से नोट करिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 4 चम्मच।
तो यहाँ पे पहले का चा। तो प्रश्न नंबर पहले का चा, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। निम्नलिखित चित्र में कैप्सूल की लंबाई 14 सेंटीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये आकृति बनाएंगे। यहाँ पर जरा ध्यान समझना, ठीक है। ये हमारा एक कैप्सूल है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो ऐसे करके आधा गोला ये है और आधा गोला ये है। तो प्यारे बच्चों, आधा गोला और आधा गोला पूरा गोला हो जाएगा हमारा ये। अब ये पूरे जो कैप्सूल है इसकी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है। ये 14 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे 14 सेंटीमीटर है। और उसका जो व्यास है, व्यास, तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे पहले, शंकु यानी बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। इन दोनों की त्रिज्या कैसी होगी, यानी बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान होगी। तो यहाँ पे जो हमारा व्यास दे रखा है r बराबर 2r बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर लिखा हुआ, ठीक, mm लिखा हुआ है। अब इसका 2 का भाग लगेगा तो r बराबर हो जाएगा 5/2 और 2 का भाग लगाएंगे तो r बराबर निकलेगा 2.5 mm यानी मिलीमीटर इतना। अब समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। देखो ये हमारी त्रिज्या है, ये क्या त्रिज्या है, और ये क्या, ये भी त्रिज्या है। और इसकी जो माप है 2.5 है, कितनी, 2.5 mm। इसी प्रकार यहाँ पर जो इसकी ये लंबाई है इतनी, खाली ये देखो पेन कहाँ तक ले जा रहे हैं, इतनी ये वाली माप है 2.5। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है। तो 14 में 2.5 घट जाएगा तो ये बेलन की ऊंचाई बचेगी। तो लिखेंगे नई लाइन से, बेलन की ऊंचाई बराबर 14 माइनस कितना कम करेंगे, 2.5 यानी कि ये 2.5 ये है और 2.5 ये है तो 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा कितना बचेगा, 9 सेंटीमीटर 9 mm बचेगा ये हमारा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नई लाइन से लिखना हमें, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इस ठोस में क्या क्या चीज शामिल है, तो देखो पहले बेलन है तो बेलन का बग पृष्ठ 2πr/h और आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो गया। तो गोले का बग पृष्ठ होता है हमारा 4πr²। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2πr हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा h, यहाँ पर h बचेगा तो यहाँ पे एक 2 रह जाएगा और एक r रह जाएगी। इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.5 और h का मान कितना, h का मान 9 है तो यहाँ पे 9 लगा देना है, प्लस और 2r का मान प्यारे बच्चों कितना, देखो 2r का मान 5 है तो यहाँ पे 5 लगा देना है। इसको हल कर दीजिए तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो ये 22 गुणा 50 और 10 से पीछे एक अंक तिक लगा देंगे और बटे में रहेगा 7 ये वाला। अब ये हो जाएगा हमारा 14। अब ये 7 एकन 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों ये बचेगा 22 और गुणा 5 दूनी 10। अब ये 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये निकलेगा 220 वर्ग मिलीमीटर। या आप इससे ऐसे भी ले सकते हो 220 mm स्क्वायर, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। एक बार आंसर मिला लें है कि नहीं इतना, चलो ठीक है, हमारा आंसर सही निकल के आ गया। अब इसके बाद एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न करा रहे हैं आपको। तो प्रश्न नंबर दूसरे का है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x-1 और x-2 प्लस 1/x-2 और x-3 बराबर है हमारा 2/3।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। चलिए समझिए, तो हर में देखो x माइनस 2 यहाँ पर भी है और x माइनस 2 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे हम 1 जब ये कॉमन चला जाएगा तो 1/x माइनस 1 बचेगा, 1/x माइनस 1 प्लस ये बाहर चला जाएगा तो 1/x माइनस 3 बचेगा और बराबर 2/3। तो 1/x माइनस 2, तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस 3 प्लस इसका इसमें करेंगे x माइनस 1 और बटा, अब इन दोनों चलो x माइनस 1 और x माइनस 3, एक बार फिर समझिए, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे लगा दिया, भी गुणा किया नहीं मैंने, बराबर 2/3। तो प्यारे बच्चों 1/x माइनस 2, अब यहाँ से x ये है, x 2x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, बटा, अब यहाँ से हम लिखेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, जब दोनों गुणा करेंगे तो x² माइनस का 3x और प्लस का 3 हो जाएगा हमारा, ठीक, इतना हो जाएगा हमारा, ये 3 1 3, हाँ सही है, x² हो जाएगा माइनस माइनस ये, हाँ थोड़ी माइनस का 4x होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों गुणा करें तो माइनस का 4x होगा, माफी चाहता हूँ थोड़ी, 4x होगा प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर 2/3। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से प्यारे बच्चों 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो देखना x माइनस 2, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे करके लिखेंगे 2, फिर ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और बटा x² माइनस का 4x प्लस का 3 इस प्रकार और बराबर 2/3। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कट जाएगा और x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1/x² माइनस 4x प्लस का 3 और बराबर 1/3। अब यहाँ पे कैसे गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस का 4x प्लस का 3 और बराबर इसका इसमें करो 3 हो जाएगा, और प्यारे बच्चों 3 से 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 4x बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। और समझिए जरा ध्यान से, अब यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, पहले x बराबर 0 होगा, इसका एक आंसर निकल के आ गया, फिर दोबारा से x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तो इसके हमारे 2 आंसर निकल के आए, एक x बराबर 0 निकल के आया है और एक निकल के आया है x बराबर 4। अब देखो आंसर क्या कह रहे हैं वो देख लें एक बार। ठीक, तो यही इसका आंसर निकल के आ गया, x बराबर 0 और x बराबर 4, यही आंसर दे रखा है। चलिए प्रश्न को जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। और प्यारे बच्चों छोटे से भैया रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है, और प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं, वैसी बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसके बाद। और प्रश्न नंबर 2 का खा है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा। इस प्रश्न का भी काफी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ सेक क्यू थीटा माइनस कोसेक क्यू थीटा और बटे में लिखा हुआ है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं सबसे पहले एलएचएस लिख लो, ठीक, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड होती है, तो एलएचएस सबसे पहले लिखेंगे, तब प्रश्न को हल करेंगे। 1 प्लस cot थीटा, यही सवाल लिखने का लगाने का सही तरीका है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना, अब यहाँ तेरी माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे cot है तो cot लिख लीजिए cot। अब यहाँ पे थोड़ा सूत्र याद दिला दूं मैं आपको, इसमें क्या क्या होने वाला है। अरे यार पेन कहाँ रख दी हमने, अगर आपने त्रिकोणमिति सूत्र पढ़े हैं थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे cot है, तो प्यारे बच्चों cot को लिखा जाता है cos थीटा बटा साइन थीटा। अब ये tan है तो tan को लिखा जाता है साइन थीटा बटा cos थीटा, ये चीज लिखी जाती है, ठीक, अगर आपको याद हो तो। चलिए समझिए, तो प्यारे बच्चों ये हमारे सूत्र है भाई, तो tan
कॉट और tan को इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये समझिए, तो यहाँ पे ये 1 तो ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस, और ये कॉट है तो कॉट को लिख देंगे हम cos थीटा बटा sin थीटा। अब ये प्लस, ये tan है तो tan को लिखेंगे हम sin थीटा बटा cos थीटा, और बाहर है हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना इस चीज को, देखो यहाँ पर ये साइन है तो पहले साइन का गुणा इन तीनों में करेंगे, इस साइन का गुणा इन तीनों में करेंगे, ठीक है। तो साइन का गुणा एक में करो, थोड़ा बड़ा है ध्यान समझना, तो इस साइन का गुणा पहले इसमें करो, तो हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा अकेला, और प्लस अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा इंटू साइन थीटा और बटा साइन थीटा, और प्लस फिर इसका इसमें करेंगे, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा। अब आगे समझिए, अब ये माइनस कॉस है तो माइनस कॉस का गुणा अब इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा cos थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा cos थीटा और बटा cos थीटा इतना। अब देखना जरा ध्यान से क्या क्या होगा इसके साथ, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, अब यहाँ पर यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, और ये cos से cos कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चों, ये हमारा साइन बचा हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस यहाँ पे cos थीटा बचा हुआ है। अब ये हमारा है, इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा और माइनस, अब ये हमारा रहेगा cos थीटा, अब इसको भी ऐसे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, अब यहाँ पे माइनस का साइन थीटा बचेगा ये, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये कटेगा हमारा, अरे तेरी की, ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे इतना। अब जरा ध्यान समझना, अब यहाँ पे ये दो बचे हुए हमारे, ये दो बचे हुए, इन दोनों को हल करेंगे हम, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा ये cos थीटा और ये साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, आगे बढ़िए। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 बटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्यू थीटा माइनस cos क्यू थीटा, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक और सूत्र होता है हमारा, उसको भी देख लीजिए आप, वो क्या होता है, देखो 1 बटा cos थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा, फिर 1 बटा साइन थीटा और बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो सूत्र और ये काम करेंगे हमारे, ठीक। चलो देखिए कैसे करते हैं इसको हम, जरा ध्यान समझना, देखो यहाँ पे 1 बटा कॉस है प्यारे बच्चों, 1 बटा कॉस इसको सेक लिखा जाए, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक थीटा इंटू, अब ये 1 बटा साइन है, ये 1 बटा साइन, उसको कोसेक लिखेंगे कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन है तो साइन को लिखा जाएगा, साइन है ना ये, अरे भैया अब ये भी समझ लो साइन को क्या लिखा जाता है, देखो आपको एक एक चीज बतानी पड़ती है हमें। साइन थीटा बराबर लिखा जाता है 1 बटा कोसेक थीटा, ये कॉस को लिखा जाता है, लो सब सूत्र लिखने पड़े हमें इसमें, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, ये भी काम करेंगे भैया, सूत्र याद कर लीजिए आप। अब यहाँ पे ये साइन है, इसमें हमने 6 सूत्र लिख दिए, 2 ये लिख दिए, 2 ये लिखे, 2 ये लिखे, 6 लिख दिए हमने। अब ये हमारा है साइन है, तो साइन को लिखा जाएगा 1 बटा कोसेक, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 1 बटा कोसेक, 1 बटा कोसेक,
यहाँ पे घात 3 है तो यहाँ पर भी घात 3 लगा देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब ये माइनस 1 बटा कॉस है तो कॉस को 1 बटा सेक लिखा जाता है, तो सेक क्यू थीटा, इस प्रकार। तो थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको हम, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे, तो हो जाएगा सेक क्यू थीटा और माइनस कॉसेक क्यू थीटा, और बटा इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे गुणा लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी क्यू होगा प्यारे बच्चों, घात 3 है ना, 3 ही रहेगी, इसका इसमें, इसका इसमें, यहाँ पे घात 3 और 3 ही रहेगी यहाँ पर भी, कॉसेक क्यू थीटा इतना। अब जरा ध्यान समझना, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पर घात 1 है तो यहाँ पे घात 3 है, तो भाग में घातें घट जाती है तो यहाँ पे घात 2 बचेगी। तो नई लाइन से लिखेंगे हम इसको, बराबर सेक क्यू थीटा और माइनस कोसेक क्यू थीटा और बटा, अब देखो यहाँ पे घात, यहाँ पर घात 1 और यहाँ पे घात 3, और 3 में से 1 घट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पर भी घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बस यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो नई लाइन से लिख देना आपको LHS और बराबर RHS, ठीक है। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए, बड़ा प्रश्न है भैया काफी है। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर है हमारा गागमला। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो, ठीक, कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए इसका बहुलक आप अपने आप निकालिए, इसका बहुलक हम आपको नहीं बताने वाले हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का घाघड़ी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब इसके बाद एक बर्तन है प्रत्येक नग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, देखो समझो, एक दिन में x बर्तन बनाएंगे, ठीक, तो x बर्तन को बनाने के लिए एक दिन में x बर्तन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक नग के निर्माण लागत एक विशेष दिन निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने, तो 2x 2 गुने से 3 अधिक, तो 3 अधिक कर लिया हमने, ठीक है। तो इनकी लागत हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया, ठीक है। तो एक दिन में x बर्तन बने हैं और एक बर्तन की कीमत इतनी है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x 2x + 3 और बराबर 90 है, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² और प्लस का 3x और माइनस का 90 बराबर 0, इसको दल है, ठीक है। अब 90 देखो ये हो जाएगा 90 दूनी 180, अब 180 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पर 3 बचे, तो ये हो जाएगा हमारा 15-12, कितना 15-12 हो जाएगा, ठीक है। 15 गुणा 12 में करेंगे 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। चलिए समझिए, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस का
15, यहाँ से माइनस का 6 का मान लेंगे। माइनस का जब 6 का मान लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस प्लस 15 हो जाएगा हमारा बराबर 0। तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये जगह 2x प्लस 15 x माइनस 6 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये अमान्य हो जाएगा। देखो 2x प्लस 15 बराबर 0 और ये 2x बराबर माइनस का 15, तो x बराबर माइनस 15 बटा 2। देखो कोई संख्या बर्तन है, कोई बटे में थोड़ी ना होगा, एक कोई संख्या होगी 2 3 4 5 होगा, तो ये वाला अमान हो जाएगा। अमान्य लिख देना आप, ठीक है। यहाँ पर यानी ये गलत हो जाएगा हमारा उत्तर। यहाँ से देखिए तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो उस दिन प्यारे बच्चों 6 बर्तन बनाए गए। कितने बनाए गए हैं? 6 बर्तन। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है प्रत्येक नग की, हाँ प्रत्येक नग निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। तो नई लाइन से लिख दो यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। तो उस दिन प्यारे बच्चों 6 बर्तन बनाएंगे, ठीक है। अब इनकी लागत निकालनी, लागत और लागत हमारी कितनी है? 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे लिख देना हमें 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे प्रत्येक नग की लागत लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रत्येक नग की लागत यानी एक बर्तन की लागत। तो x का मान कितना है? 6 है। तो 6 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3। तो प्यारे बच्चों 15 रुपया आएगा हमारा। तो उस दिन कितने बर्तन बने? 6 बने हैं। उस दिन कितने बर्तन बने? 6 बने हैं। अब इसके बाद एक बर्तन की लागत कितनी है? 15 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए प्रश्न को जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए आप। तो प्रश्न नंबर दूसरे का 5वां है, एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरे को हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8/9 भाग है। तो इस यानी ज्ञात कीजिए कि शंकु किस ऊंचाई से काटा गया है, ये बताना। हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि शंकु किस ऊंचाई से काटा गया। चलिए ध्यान समझना इस प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर है दूसरे का 5वां, यानी यहाँ खाली ये है प्रश्न। चलिए समझिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें एक बनाना है शंकु बड़ा सा, इस प्रकार ये। तो देखिए भैया इस प्रश्न को जरा ध्यान समझना, ठीक। थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन है बहुत प्यारा सवाल। अभी हमारा पूरा शंकु बन गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये हो गई हमारी ऊंचाई। ये क्या शंकु की ऊंचाई है जिसे हम कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ी ऊंचाई है हमारी, इतना। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को भी कैपिटल से लिखेंगे और इसकी जो तिरछी ऊंचाई है इसको भी कैपिटल से ही लिखेंगे। और सॉरी माफी चाहता हूँ, एल है हमारा, ठीक है। ये एल होगा, एल बड़ा एल है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही बड़ी एल है हमारी, इतनी। अब प्यारे बच्चों इसको ऊपर से कुछ ऊंचाई से यहाँ से ऐसे काट दिया गया इसको, मान के चलो इसको यहाँ से काट दिया गया, ये वाला भाग काट दिया गया यहाँ से इतना, ठीक। ये तो एक और शंकु बन गया ऊपर वाला। तो इसकी ऊंचाई मान के चले छोटी एच, ठीक, स्मॉल एच। और इसकी ये वाली जो त्रिज्या है हमारी, ये वाली त्रिज्या ये, इसको भी छोटी त्रिज्या कर लीजिए आर। उम्मीद है यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आपको समझ में एक एक चीज आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? बड़ी एच है। और ये क्या? बड़ी आर है। ये छोटी एच है और ये छोटी आर है और ये बड़ी एल है। तो ये वाली छोटी एल हो जाएगी, ठीक। यानी छोटे शंकु की त्रिज्या, तो सॉरी छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई, छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई छोटी एल हो जाएगी हमारी, यानी कि स्मॉल एल। अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है, यानी कि ये शंकु जो ऊपर से काटा गया है ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस एच का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले इसके नाम लिख लो। तो यहाँ पे नाम लिख लो ए, यहाँ पर लिख लो बी, यहाँ लिख लो सी, यहाँ लिख लो डी और यहाँ लिख लो ई। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज हमारे 2 बनते हैं। देखो एक त्रिभुज ये लेंगे, ये वाला, सभी बच्चे ध्यान समझिए भाई। एक त्रिभुज ये लेंगे
और एक त्रिभुज ये वाला लेंगे। और ये प्यारे बच्चों दोनों त्रिभुज हमारे समरूप है। कैसे है? समरूप है। दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। दिखाओगे तो और लंबा, और लंबा, वैसे भी बड़ा सवाल है और दिखाओगे तो और लंबा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई और समरूप त्रिभुज ए सी डी में, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं प्यारे बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो पहले इसकी ऊंचाई लिखेंगे, यानी ए बी बटा फिर इसकी ऊंचाई ए सी बराबर, फिर इसकी त्रिज्या लिखेंगे बी ई, फिर इसकी त्रिज्या लिखेंगे सी डी, फिर इसकी तिरछी ऊंचाई ए ई, फिर इसकी तिरछी ऊंचाई ए डी। मान लगा दीजिए यहाँ पर। अब ए बी का मान कितना है? ए बी का मान एच, ठीक है। और एक हमारा ये वाला स्मॉल है, इसके बाद कैपिटल है, इसका मान एच। तो इसके बाद बी ई का मान आर बटा आर, और इसका मान है एल और बटा एल। तो ये चीज़ भी निकल के आ गई हमारी, और इसके आगे में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ और देख लो थोड़ा, हम इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो इसको हम आपस में लिख सकते हैं आर बटा आर और बराबर एच बटा एच। इसको हमने अलग लिख लिया अभी। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये आर बटा आर बराबर एच बटा एच, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले से निकाल लिया, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर शेष भाग का बक पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग का वक्र पृष्ठ बराबर, शेष भाग का वक्र पृष्ठ बराबर 8/9 संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ। ये चीज है हमारी, ठीक है। अब ध्यान समझना, ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब शेष भाग कौन सा प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना। देखो यहाँ पर ये पूरा शंकु है, इस शंकु में ऊपर वाला काट दिया गया। जब ऊपर वाला काट दिया गया तो प्यारे बच्चों ये वाला शंकु बचा हुआ छोटा वाला, तो ये वाला कब निकलेगा भैया? ये वाला कब निकलेगा? ये तब निकलेगा इस पूरे में से इस पूरे में से इस ऊपर वाले को घटा देंगे तो ये नीचे वाला बच जाएगा। तो पहले पूरे शंकु का वक्र पृष्ठ पाई, यानी कि इस बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो देखो पाई आर एल, ये सूत्र होता, सॉरी एल बड़ी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। एल बड़ी बनाना है क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला शंकु ले रहे हैं हम, ठीक है। पाई आर, देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल में गलती मत कर देना यार, पाई आर एल। अब प्यारे बच्चों ये शंकु छोटा वाला घटा देंगे, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो माइनस पाई आर एल। इसमें आपके कैपिटल आएंगे और इसमें स्मॉल अक्षर आएंगे छोटे छोटे। अब इसके बाद 8/9, अब गुणा यहाँ पे संपूर्ण शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण का अर्थ है ये पूरा वाला शंकु, बड़ा वाला शंकु, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो इस बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर एल। ये अब यहाँ से इसमें से पाई कॉमन ले लो, इसमें जब पाई कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बचेगा हमारा आर एल माइनस आर एल बराबर 8/9 गुणा पाई आर एल। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आर एल बचा हुआ, आर एल माइनस आर एल और बराबर 8/9 और ये आर एल। अब ये वाला पक्ष ले आओ इधर, इसको ले जाओ उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आर एल। देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8RL/9, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। और ये माइनस का है, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा R/L। अब इसके नीचे कर लीजिए एक, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 9RL माइनस 8RL और बटा 9 और बराबर RL इतना। अब प्यारे बच्चों 9RL में से 8RL घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, RL और बटा 9 बराबर हो जाएगा हमारा RL। तो यहाँ पे कैसे गुणा कर दीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा RL बराबर हो जाएगा 9RL। तो देखो R के नीचे R लगाएंगे और L के नीचे L लगाएंगे, तो यहाँ पे R/R
बराबर 9 गुणा, अरे भैया आर के नीचे आर लगाएंगे तो गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है। ये आर इधर गुणा में है तो भाग में आएगा, ये एल इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, ये तो एल बटा एल हो जाएगा। अब ध्यान देखना प्यारे बच्चों, हमने इसका मान निकाल के आए ऊपर, इसका मान कितना निकाला देखो, इस आर बटा आर का मान कितना निकाला है, देखो आर बटा आर का मान एच बटा एच है, तो इसकी जगह पे लगा दिया जाएगा एच बटा एच, यानी कैपिटल बटा स्मॉल एच, ऐसे करके। अब ये 9, अब देखो एल बटा आर का मान कितना है, इसका मान कितना देखो एल बटा आर, तो प्यारे बच्चों एल बटा आर की जगह पे लिख देंगे ये वाला मान, ठीक। तो यहाँ पे हमें लगा देना है एच बटा एच। अब इसका कैच गुणा कर देंगे हम, जब इसका कैच गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये एच हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 9h, इतना 9h, सॉरी इसका इसमें करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 9h स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 3h का होल वर्ग, इसको ऐसे लिख सकते हैं तो घात से घात कर जाएगी, तो ये h बराबर हो जाएगा 3h। तो यहाँ से छोटी h का मान निकालेंगे तो छोटी h का मान निकलेगा हमारा h बटा 3, ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो शंकु यानी ये वाला जो h है, यानी ऊपर से प्यारे बच्चों ऊपर से ये वाली ऊंचाई निकलेगी हमारी h बटा 3, ऊपर से काटा जाएगा तो पूरी ऊंचाई का 1 बटा 3 काटा जाएगा। अगर आधार के समांतर से पूछे तो आधार के समांतर से देखो, आधार के समांतर से शंकु की ऊंचाई, अर्थात हमें अभी जैसे कि ये वाली दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, ये वाली दूरी है हमारी h बटा 3, तो अब यहाँ से ये कितनी होगी, वैसे आंसर हमारा निकल के आ गया, इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक। अगर ये नीचे से पूछे आधार के समांतर से यहाँ से पूछे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर, क्या लिखेंगे BC बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर h माइनस, यानी बड़ी h में से छोटी h घटा देंगे। अब देखना था ध्यान से, तो ये h और छोटी h का मान कितना है, छोटी h का मान h बटा 3 है, तो यहाँ पे लगा देंगे h बटा 3। तो इसको थोड़ा हल करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 3h माइनस, थोड़ी बड़ी h होगा 3h माइनस h, और बटा में आएगा 3, तो थोड़ा और इसको आगे हल करेंगे तो BC बराबर निकलेगा 2h और बटा 3, ये बड़ी h होगी भाई, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा सही है। तो नीचे से पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा, और ऊपर से पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सा एक निकाल दीजिए आप। चलिए प्रश्न पूरा हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब उसके बाद अगला प्रश्न होगा हमारा